देते हैं। सवेरा हुआ, राम जी जागे। अब राम जी सुमंत्र जी को विदा कर रहे हैं। सुमंत्र जी को बरबस राम सुमंत्र पठाए। अब राम जी निषाद राज से मिलकर सुमंत्र जी को विदा करके गंगा के तट पर आए। गंगा के किनारे कौन रहता था? केवट मैया। ओ मैया, ओ पीली मैया, सुन रही हो ना माँ? या पंचायत कर रहे हो माँ? बैठ जाओ मेरी माँ, भजन पूरा हो गया है। दादाजी बैठो सरकार। ए भैया सब बैठ जाओ। गंगा के किनारे नाव कौन चलाता था? केवट। केवट कौन है? कौन है जानते हो? कौन? केवट वही जिसने राम जी को गंगा जी से पार लगाया। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट कौन है? आज केवट कहता है कि राम जी मैं आपके पांव धोए बिना आपको पार मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल्यऊ सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु और कवारो। केवट बोला प्रभु, राम जी बोले भैया केवट हमें पार लगा दो, नाव में बिठाओ और पार लगाओ। केवट बोला सरकार हम आपको पार नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पांव में जादू है। जादू? कौन सा जादू? केवट बोला कि अहिल्या को आपने स्पर्श किया था, पत्थर को आपने छुआ तो वो पत्थर अहल्या के रूप में, स्त्री के रूप में बदल गया। कहीं आपने हमारी नाव छू दी पांव से और हमारी नाव भी स्त्री बन गई, तो घरवाली बोलेगी मैं थी, ये दूसरी कहाँ से आ गई? बेवजह लड़ाई हो जाएगी। पर मैं 2 पत्नियों को पालने की ताकत नहीं रखता, मेरा बजट कम है। 2 पत्नियों को कैसे मैं खिलाऊं, पिलाऊं, पहनाऊं, उड़ाऊं? क्यों मेरी माँ? तो आप बताओ। राम जी बोले भैया हमें तो पार जाना है, केवट जल्दी पार लगाओ। केवट बोला राम जी आपके पाँव में दिक्कत है, मतलब जादू है, तो ऐसा करो कि पहले आप मेरे से अपने पाँव धुलवाओ। जब मैं आपके पाँव धोऊंगा, आपके पाँव की रज को हटाऊंगा, तब फिर मैं बिठा सकता हूँ। राम जी बोले देखो पाँव धुलाने का तो टाइम नहीं है, तुम जल्दी कोई और रास्ता निकालो। केवट बोला तो आपके पिता की कसम खाता हूँ, मैं बिना पाँव धोए पार नहीं लगाऊंगा। देखो केवट कसम भी खाया तो अपने बाप की नहीं, राम के पिता, आपके पिता की कसम खाता हूं, सौगंध है दशरथ जी की। केवट काहे अपने बाप की कसम खा भैया, राम जी के पिता की काहे खा रहा है? केवट बोला नहीं। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। पार लगाता है कि बाण निकालूं? एक मारूंगा मर जाएगा, बड़ी बकबक बातें कर रहा। चल। तब राम जी केवट की ओर देखकर राम जी कह रहे हैं केवट जल्दी पार लगाओ, ये हमारा भैया बड़ा गुस्सा वाला है। लक्ष्मण तो केवट बोला ए लक्ष्मण जी निकालो बाण, मार दो हमें। मार दो तो मर जाएंगे, पर पांव धोए बिना पार नहीं लगाएंगे। और सुनो, आप यदि हमें मारोगे तो यमराज जी पूछेंगे कि तुम्हें किसने मारा, तो मैं कह दूंगा लक्ष्मण जी ने मारा। यमराज जी पूछेंगे कि कहाँ मारा, मैं कह दूंगा गंगा के किनारे मारा। यमराज जी पूछेंगे कि गवाही में कौन, मैं कह दूंगा कि राम का भाई मार रहा था, तब राम खड़े देख रहे थे तो गवाह राम। तो यमराज जी पूछेंगे कि लक्ष्मण जी ने मारा, राम खड़े थे, गंगा का किनारा था, पर तुमने कोई तो गलती की होगी ना केवट, बिना गलती के थोड़ी लक्ष्मण जी मारेंगे।
तो केवट बोला यदि यमराज जी गलती पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि राम के पांव धोना चाहता था, बस यही मेरी गलती है। यदि आपके चरण धोना गलती है और इससे यदि मृत्यु दंड मिल रहा तो लक्ष्मण निकालो बाण मार दो। ये बात सुना तो लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ दिए। अरे इससे जीतना संभव नहीं है। केवट से लक्ष्मण जी नहीं जीत पाए। बातों का बड़ा बत्तड़ी, बहुत बातें। राम जी ने केवट के सहज स्वभाव को सुनकर, सहज भाव को देखकर राम जी सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणाएं, चितई जाने की लखन तन। केवट भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। अब आपको सुनाता हूं केवट के पूर्व जन्म की कथा। केवट भगवान का इतना बड़ा भक्त कैसे बना, पहला। दूसरा, केवट की ही नाव क्यों है, वहां कोई दूसरी नाव भी तो हो सकती थी। भाई नदी के तट पर तो सैकड़ों नाव होती हैं, जो नाव पसंद आए उसमें बैठ जाओ। तो राम जी के पास क्या दूसरी नाव का ऑप्शन नहीं था? नहीं था। ये केवट कौन, सुनो। ये घटना है क्षीर सागर की। भगवान नारायण सो रहे थे शेष सैया पर। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी कि वहां पर ना एक कछुआ आया। कछुआ कौन आया? कछुआ आया और कछुए ने, भगवान नारायण लेटे थे तो कछुए ने भगवान के पांव तक पहुंचना चाहा। जैसे ही पांव तक पहुंचना चाहा तो पीछे शेषनाग भगवान ने फुसकार दिया तो कछुआ फिर पानी में चला गया। फिर उसने पानी से मुंह निकाला, देखा कि शेष भगवान जहां की था फिर गया। और बेचारा वो कछुआ भगवान के पांव छूना चाहता था, चरण स्पर्श करना चाहता था, और शेष भगवान ने फुसकारा। तो अब की बार इतना जोर का फुसकारा कि शेषनाग भगवान के जहर से बेचारा मर गया। जब मर गया वह कछुआ तो मरने के पहले भगवान से बोला कि प्रभु मैं आपके पांव ही तो छूना चाहता था। तब भगवान नारायण ने कहा चिंता मत कर, तू पांव छूना चाहता था, खूब प्यार से छूना। अगले जन्म में तू केवट बनकर जाना, केवट बनकर आना। मैं खुद आऊंगा अपने पांव तेरे से छुआने, तो खूब घिसना मेरे पांव को, जैसे मन चाहे वैसे छूना। वही कछुआ इस जन्म में केवट बना। वहां के उस क्षेत्र के राजा थे निषाद राज। एक बार केवट ने निषाद राज को जंगल में रास्ता बताया तो निषाद राज ने कहा तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, कुछ मांग लो। तो केवट बोला कि कुछ जरूरत तो नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। जब राम वनवास आए तो सभी केवट लोग अपनी नाव सजा रहे थे कि राम मेरी नाव से पार जाएंगे। तब केवट के पास पैसे थे नहीं, बेचारा गरीब था। तो इसने निषाद राज से कहा कि आपने हमें एक वरदान देने का बोला है, तो आप ये वरदान दो कि आज घाट में सिर्फ हमारी नाव रहेगी। इसलिए आज पूरे घाट में केवल एक नाव है केवट की, और राम जी को पार जाना ही जाना है। केवट बोला हे प्रभु आपके पांव पद कमल धोए चढ़ाई, नाव ना नाथ उतराई चाहूं। हे प्रभु यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो नहीं प्रभु, मुझे कुछ उतराई ना चाहिए। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। केवट बोला पद कमल धोय चढ़ाई, नाव नाथ उतरा हे चाहो। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगे न पाय पखारे हम, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पारो तारे हम। आपके चरण धोए बिना पार नहीं लगा सकता। केवट बोला, राम जी बोले अच्छा सुन, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेज तब नाव न जाए। राम मुस्कुराए और बोले हे केवट अब तुम्हारा जो मन हो वो करो, जाओ पांव धुलना है। तो केवट राम
रजाय सुपावा पानी कठवता भरी ले आवा। केवट दौड़ा दौड़ा गया और कठौता में पानी ले आया। केवट किस में पानी लाया? कठौता में लाया, कठौती में नहीं लाया। केवट बोला कठौता में पानी लाऊंगा और कहीं राम के पांव से कुछ बना तो कठौता से लड़का बनेगा। कठौता पुल्लिंग है। कठौती लाऊंगा और कहीं राम के पांव धो, कहीं अहिल्या की तरह पत्थर से प्रकट हो गई तो कठौती से लड़की बनेगी। शादी ब्याह का खर्चा करना पड़ेगा। कठौता लाया के बनेगा भी तो लड़का बनेगा तो नाव चलवाऊंगा बाद में उससे। कठौता में पानी लाया। अब पांव घिस घिस के धुल रहा है। केवट हिलाए जा रहा है राम जी के पांव। राम जी बोले भैया धीरे से पांव धुल, हिला काहे रहा है, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला आप गिरोगे नहीं, मेरे सिर पर हाथ रख लो, पकड़ लो मेरा। देखो जबरदस्ती आशीर्वाद। पूरे रामायण में सबसे चतुर भक्त है केवट। जबरदस्ती उसने हाथ रखवा लिया अपने ऊपर, जबरदस्ती जिद करके पांव धुलवा लिया और जबरदस्ती भगवान ने उतराई में अंगूठी दी तो नहीं लिया। है तो बढ़िया। राम जी के कह रहे हैं गिर जाऊंगा। केवट बोला प्रभु पकड़ लो हमें। केवट क्या बोल रहा है? केवट कह रहा है प्रभु पकड़ लो जल्दी। अब घिस घिस के धोया पांव और फिर पत्नी को बुलाया। अरे भाग्यवान सुनती हो? हाँ जी यहाँ आओ। भगवान बोले पत्नी काहे बुला रहा है केवट? प्रभु मेरी पत्नी मेरे से थोड़ा छोटी है, उसकी आंखें अच्छी है, वो और देखेगी ध्यान से, थोड़ा वो भी धो लेगी। मतलब पत्नी का भी कल्याण। देखो ऐसा पति होना चाहिए केवल अपना कल्याण ना करे, पत्नी का भी कल्याण करे। अब बेटे को बुलाया, यहाँ डबलू यहाँ तुम भी देखो कोई तुम्हारी आंखें नहीं है, पाँव में धूल वूल तो नहीं लगी? उसने भी पाँव धोए, तीनों पाँव धोए और पाँव धो करके बढ़िया राम जी को बिठाया केवट ने। और राम जी बोले अब तो पार लगा दे। केवट बोला नहीं, अभी जो वेटिंग में खड़े हैं आपसे पहले वाले उनको पार लगाऊंगा। राम जी बोले यहाँ तो कोई नहीं मेरे सिवा। नहीं, जो मेरे पूर्वज हैं अभी आपके चरणामृत से पहले उनको पार लगाऊंगा, फिर मैं आपको पार लगाऊंगा। तो केवट ने भगवान का चरणामृत पिया, पितरों के नाम से छोड़ा तो पितर पार। पद पखार जल पानी कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयऊं ले पार। अच्छा ये बताओ पितरों को पार लगाना ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं? नाव चलाने वाला केवट भी सोचो, वो भी अपने पितरों को पार लगाने का भाव रखता है। केवट है और उसने भगवान के चरणामृत से पितरों को पार। तब से केवट के हाथ बड़ा पवित्र हो गया। इसलिए आज भी केवटों के हाथ का पानी पीना बड़ा शुभ माना जाता है। पता है आपको? केवट के हाथ बड़े शुद्ध माने जाते हैं क्योंकि केवट के हाथ ही भगवान के पांव तक पहुँचे। इसलिए आज भी हमारे क्षेत्र में कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सब लोग केवट के हाथ का पानी पीते हैं। केवट के हाथ का पानी पीना शुभ माना जाता है क्योंकि केवट के हाथ पवित्र है ना, तो वो अपने हाथ से पानी देगा तो अच्छा है। जो लोग कहते हैं ना कि जाति छुआछूत, हमारे यहाँ तो बेटी का जब विवाह होता है तो हमारे यहाँ केवट लोग ही पानी की सेवा करते हैं। कोई छुआछूत नहीं, वो पानी पिलाता, हम लोग पानी पीते हैं। बोलो हाँ कि ना? किसके यहाँ ये परंपरा है केवट के हाथ के पानी पीने की? ये पुरानी बातें हैं, आज की नई पीढ़ी इनको नहीं जानती इन बातों को। लेकिन केवट तब से पवित्र हैं जब से उन्होंने राम के पांव धोए। इसलिए कोई भी जाति अछूत नहीं होती। राम ने शबरी के बेर खाए तो सबर जाति पवित्र हो गई। निषाद को गले लगाया तो निषाद जाति पवित्र हो गई। कोल भीलों का दिया प्रसाद पाया तो कोल भील पवित्र हो गए। फिर बताओ अपवित्र रहा कौन? हर जाति को भगवान ने जा जा करके पावन किया कि नहीं? इसलिए हमारे यहाँ कोई भी जाति अपवित्र नहीं, अछूत कोई नहीं है। जातियां व्यवस्था के लिए बनी हैं, छुआछूत के लिए नहीं। इसलिए किसी भी जाति से हमें ये भाव नहीं रखना चाहिए कि तुम छोटे हो, कि तुम ये हो।
कोई आजकल एक शब्द है नीच शब्द, ये बड़ा गंदा है। कोई भी नीच नहीं होता, ना नीच ना ऊंच, ना छोटा ना बड़ा, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। बताओ छोटा कौन? सुनो, अब नीच कौन है वो भी आप मेरे से सुनो, छोटा कौन है वो भी आप मेरे से सुनो। जो आदमी, जो लोग पराई स्त्री को गलत नजर से देखते हो, बहन बेटियों पे गलत दृष्टि रखते हो, वो किसी भी जाति के हो, वो नीच हैं। जो पराई बहन बेटी को गलत नजर से देखते, वो छोटी विचारधारा के लोग हैं जो बहन बेटी पर गलत नजर रखते हैं। जो निर्दयी है, जिनके अंदर दया नहीं है, उन लोगों के भीतर भी दया का संचार होना चाहिए। जो झूठ बोलते हैं, जो छल करते हैं, जो बड़ों का अपमान तिरस्कार करते हैं, ये लोग सही नहीं हैं। बाकी हमारे यहाँ तो रैदास जी जाति के मोची थे, जूता सिलते थे। कबीरदास जी जाति के जुलाहा है, कपड़े का काम था। लेकिन ये सभी बड़े बड़े संत बने के नहीं, सबको भगवान मिले के नहीं। तो कोई जाति थोड़ी मायने रखती है कि आपकी जाति से आप छोटे या बड़े होंगे। व्यक्ति अपने अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, जाति अपनी जगह काम करती है, जाति की अपनी अलग व्यवस्थाएं, छुआछूत नहीं जाति का मतलब। तो राम जी ने केवट को हृदय से लगाया, केवट के पितरों का पार किया। इसलिए कहता हूं चरणामृत पिया करो, पितरों के नाम से छोड़ा करो, पितरों के बारे में सोचा करो। अभी 12 मई से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी अपने पितरों के नाम से पाठ करा सकते हैं भागवत जी के। अब केवट ने राम जी को नाव में बिठाया और नाव चली मेरी नैया, मैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया, गंगा मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। कौन है की नैया, कौन है की गंगा, कौन है की नैया, कौन है की गंगा, अरे कौन है की नैया, कौन है की गंगा, कौन है की नैया, कौन है की गंगा, कौन है के लक्ष्मण राम, अरे कौन है के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, अरे कौन है के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा केवट की नैया, अरे भागीरथ की गंगा केवट की नैया, और दशरथ के लक्ष्मण राम, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया
गंगा मैया धीरे बहो। उतरी ध्यान भय सुर शरीरे का, उतरी ध्यान भय सुर शरीरे। आदि सिय राम गोहे लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतर दंडवत कीन्हा। प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट बोले प्रभु बैठो नाव में, नाव में बैठे राम। केवट कहते हैं गंगा मैया जरा धीरे बहो, कौने की नैया कौने की गंगा, हे मैया गंगा जरा धीरे चलो मेरी माँ। राम जी बोले केवट, नाव बीच नदी बीच गंगा में पहुंची तो नाव थोड़ा डगमग डोली। राम बोले भैया केवट हमें तैरना नहीं आता, जरा धीरे से पार लगाओ। केवट बोला प्रभु आपको तैरना नहीं आता? राम जी बोले ना। केवट बोला अच्छा आपको तैरना नहीं आए तो एक काम करो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट बोला कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट ये भी तो कह सकता था कि लाओ मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ। केवट बोला प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। अच्छा मैं आपका हाथ पकड़ूं और आप मेरा हाथ पकड़ो, इसमें अंतर क्या है? क्या कोई अंतर है कि नहीं है? मैं आपका हाथ पकड़ूं और आप मेरा हाथ पकड़े, इसमें कोई अंतर है? हाँ या ना? क्या अंतर है? यदि केवट राम का हाथ पकड़ते तो केवट राम का हाथ छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, परंतु राम ने पकड़ लिया। प्रभु एक बार किसी को पकड़ते हैं तो फिर कभी, इसलिए केवट बोला मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, ये रहा हाथ आप पकड़ लो। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। केवट बोला हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। तुम हाथ पकड़ते हो या हाथ देखते हो, या किस में फायदा है पहले ये समझते हो। या हाथों में विधाता ने कोई छाप लगा दी है, दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है। हे प्रभु हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। आप सबके हाथ पकड़ते हो, आप सबके साथी हो, तो दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है, इनको भी पकड़ लो। केवट के हाथ पकड़ लिए ना, सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया ना, तो प्रभु मेरा भी पकड़ लो। इन हाथों में क्या खराबी है जो आप नहीं पकड़ रहे हैं।
केवट का हाथ पकड़ लिया राम जी ने। अब केवट उतर ठाणी भय सुर शरीरेता, केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीन्हा। केवट ने राम को दंडवत प्रणाम किया, लेट गए चरणों पर। राम जी ने गले लगाया। केवट भैया, सीता जी ने अंगूठी दी, राम जी ने अंगूठी। केवट भैया, केवट ये उतराई ले लो अंगूठी। केवट बोला सरकार आप भी केवट हम भी केवट, जैसे धोबी कभी धोबी से कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई कभी नाई से बालों की कटाई के पैसे नहीं लेता, तो एक केवट भला दूसरे केवट से पैसे कैसे लेगा। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, उतराई देख के नाथ जात ना बिगाड़ियो। अपनी जात बिगड़ जाएगी यदि आपसे उतराई ले लूंगा तो। राम जी बोले केवट हम कहाँ केवट हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। राम जी बोले प्रभु झूठ मत बोलो, आप भी केवट हो, आप भी पार लगाते हो, हम भी पार लगाते हैं। हर कितना है कि हम गंगा से पार लगाते हैं, आप भव से पार लगाते हैं। पार आप भी पार हम भी, तो दोनों की जाति। तो राम भी कौन है? केवट। राम भी कौन? केवटों का काम क्या है? पार लगाना। तो राम कौन है? हमारे केवट हैं। इसलिए तो कहते हैं फंसी है बीच में नैया, खेवैया आप बन जाओ। फंसी है बीच में नैया, खेवैया आप बन जाओ। खेवैया ना बनोगे तो, यदि आप खेवैया मतलब आप नाव चलाने वाले नहीं बनोगे तो फिर हमें पार कौन लगाएगा। और हम डूबे तो फिर केवट तो आप हो ना, तो आप ही तो फिर बदनाम होगे कि कैसे केवट थे कि आपके होते हम डूब गए। तो राम सबसे बड़े केवट हैं, सबसे बड़े वो हैं जो सबको पार लगाते हैं, कैसा भी हो, पापी हो पुण्यात्मा हो। अच्छा भगवान पापी को भी पार लगाते हैं कि नहीं? किस पापी को पार लगाया, नाम बताओ पापी का? पूतना, ताड़का, शिशुपाल और ना जाने सैकड़ों कितने पापी। कंस, रावण की तमाम सेना, कितने बड़े बड़े पापी, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, लाखों पापी, वैश्याएं कितनी, सब भगवान का नाम लेकर पवित्र हो गई। तो भगवान से बोला केवट प्रभु आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर आपके घाट आऊंगा तो आप पार लगा देना, यही उतराई है, हमें और कुछ ना चाहिए। केवट ने बहुत बढ़िया बात कही। केवट जी कहते हैं कि हमें आप हमारे पास आए तो हमने पार लगाया, हम आपके पास आए तो आप हमें लगाना पार। अच्छा सबको, आप में से कितनों को भगवान के पास जाना पड़ेगा? एक दिन जाना पड़ता। तो आपका इतना बजट है कि पार हो जाओगे? पार होने के लिए क्या चाहिए? अच्छा सच बताओ, हम बिल्कुल गंभीर प्रश्न पर आए हैं, गंभीर बात पर आए हैं। बताओ पार होने के लिए कितनी काबिलियत चाहिए? जैसे 10वीं को पार करना हो, 10वीं क्लास को पार करना हो, मतलब पास होना हो, तो 10वीं क्लास को पार करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? बोलो। 33, 33, 100 में से। अब सोचो कि 10वीं को पार करने के लिए 33 नंबर चाहिए, तो जरा आप बताओ कि भव सागर को भी पार करने के लिए कम से कम 30 नंबर तो ले आओ, सप्लीमेंट्री तो आए कम से कम। सप्लीमेंट्री मतलब एक मौका और, अगले बार फिर आप मनुष्य बन जाओ। यदि इस बार फेल हुए ना मेरी माँ, तो ये मनुष्य का शरीर जो है आपका अंतिम शरीर है। 84 लाख सीढ़ियां चढ़ने के बाद आज अपन लोग बरसाना गए, तो कितनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर बरसाना मिला, माँ भगवती का दर्शन मिला। अब ऊपर चढ़कर ऊपर की सीढ़ी से कोई गिरता तो सीधा नीचे आता। ऐसे ही है, 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी है मनुष्य की। मनुष्य बन गया
मतलब 84 लाख योनियां पार की होगी तब ये मानव शरीर मिला। इसलिए यहाँ आकर साहब अच्छे कर्म कर लो। हम कुत्ता बिल्ली से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा कर्म करें, कर सकते हैं। हम मनुष्य से उम्मीद कर सकते, इसलिए आप अच्छे राह पर चलो, अच्छा कर्म करो, आपसे कोई भूल ना हो। क्योंकि ये शरीर से यदि आप पुण्य ना कर पाए, भजन ना कर पाए, तो ऐसे फिसलोगे कि फिर बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन, बड़ा कठिन है। फिर कब मनुष्य मिलेगा शरीर? अब मिला है, अब भजन कर लो। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो। प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यही रह जाएंगे सारे, यही रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यही रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। ये सर फिर भी झुकाना है, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा। बुरा कीजिए बुरा होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया। जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया,
जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। जहाँ भी है अरे घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ओहो, तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अगर किस बात की प्यारे, सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। जहाँ भी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। जहाँ भी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। 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 तो कुछ इतना पुण्य बचा के रखिएगा मैया कि पार हो जाओ। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। वहाँ गाड़ी ना मोटर है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा, वहाँ पैदल ही जाना है। क्यों मैया? भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सबको यही चुकाना है। बात समझ में आई क्या? केवट ने राम जी को प्रणाम किया। राम जी आगे चले, आगे पहुंचे भरद्वाज ऋषि के पास आए, दंडवत प्रणाम किया। बात चर्चा हुई, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू, देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसि, प्रात प्रयाग नहाय। प्रयागराज नहा रहे हैं राम जी। राम लक्ष्मण जानकी प्रयागराज नहा रहे हैं। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनिन सिरुनाय। संतों को प्रणाम करते हुए, भरद्वाज जी को प्रणाम करते हुए राम जी रास्ता पूछते हुए संतों से जा रहे हैं। राम जी रास्ता किससे पूछ रहे हैं? जोर से, जोर से। हाँ, और आजकल आप लोग रास्ता किससे पूछते हो? अपने बिगड़े हुए दोस्तों से, शराब पीने वालों से, जुआ खेलने वालों से रास्ता पूछ रहे हैं। आजकल के लड़के सीख किससे रहे हैं? सुपर डुपर स्टारों से,
उन लोगों से जो एक नंबर के शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, जुआड़ी हैं, चरित्रहीनता करते फिरते हैं, उन लोगों को आप जब आप अपना आइकॉन बनाएंगे उन्हें अपना, तो क्या सीखोगे? इसलिए हमारे भारत में हमारे संत ही हमारे आइकॉन हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। हमारे राम जी रास्ता किससे पूछ रहे हैं? संतों से। इसलिए जिनके जीवन में संतों का पदार्पण है, एंट्री है, वो लोग आज भी सुखी हैं। आपकी बेटियां, आपके बेटे तब बिगड़ जाते हैं जब वो संतों के आसपास आना जाना छोड़ देते हैं। इसलिए बेटियों को, बेटों को संतों से जोड़ के रखिए। संत पतंग की वह रस्सी है, संत पतंग का वह धागा है कि पतंग धागे से जुड़ी रहती है तो आकाश में लहराती है, और यदि छूट जाए उस धागे से तो गिर जाती है। संतों का साथ उस धागे की तरह, यदि संतों का साथ है तो हम आकाश में लहराते हैं उनकी कृपा से, और यदि संतों का आशीर्वाद और कृपा नहीं और संतों के द्वारा बताया रास्ता, मार्ग नहीं, तो हम धड़ाम से गिर जाते हैं। इसलिए आज मूवियों ने, आज बॉलीवुड ने संतों के खिलाफ मूवियां बना बना करके संतों के अंदर, संतों के प्रति, आज युवाओं के अंदर संतों के प्रति जहर घोल दिया है बॉलीवुड ने। आजकल का युवा संतों से नफरत करने लग गया। आश्रम जैसी मूवियां बना डाली ना, तो युवाओं ने देख करके लगा यार साधु तो ऐसा ही होता है। अपने बच्चों को बताओ कि जो आश्रम जैसी मूवी देख रहे हो ये केवल संतों को बदनाम करने की साजिश है, वरना संतों को देखना है तो कभी वृंदावन आओ, यहाँ बड़े बड़े संतों का दर्शन करो, गौरी गोपाल आओ, देखो कि आज यहाँ गौरी गोपाल में कितनी सेवा चल रही है। 290 माएँ रह रही हैं, 30 से 40 हजार लोग भोजन कर रहे हैं, और गाय रह रही है, 150 बच्चे हैं। हमारे वृंदावन के, भारत के तमाम संत ऐसे हैं जो कितनी सेवाएं कर रहे हैं, संत होकर सेवा कर रहे हैं, है ना। आज हम बरसाना गए तो बरसाने में हम एक संत भगवान का दर्शन करने गए। जब बरसाने में बाबा का दर्शन करने गए तो बाबा सवेरे 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक भजन करने बैठते हैं, भजन करते हैं, और भजन करते दिन भर भजन करते हैं। शाम को उठते हैं, भोजन प्रसादी 3 बजे करते हैं, और थोड़ा भोजन प्रसादी करके और जा करके बरसाने की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करके बरसाने की आकर के फिर कीर्तन करते हैं। पूरा दिन इन संतों का केवल भगवान के चिंतन, भक्तों के चिंतन, भगवान की सेवा में लग जाता है। आप जिन संतों को गालियां देते हैं, माना कि कोई गलत होगा, पर ये छोड़ी कि आप सबको गलत कह देंगे। संतों का दर्शन करना सीखिए, संतों की शरण में जाना सीखिए। मैं मिला, संतों के चरणों में बैठा, बड़ा सुकून मिलता है साहब। ये आज के लड़कों को जाने क्या हो गया है, क्या हो गया है। आज ये संतों का सम्मान नहीं करते, संतों की सेवा नहीं करते, संतों का तिरस्कार करते हैं। अरे संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा जी हैं, इनके गौशाला में 60 से 70 हजार गौ माता रहती हैं। सोचिए संत ना होते तो गाय की सेवा कैसे होती। ऐसे संत महापुरुष कितना प्रचार करते हैं। अब हमारे पूज्य प्रेमानंद जी को देख लीजिए, किडनियां खराब होने पर भी आप लोगों को दर्शन देते हैं, कथा सुना सुना कर, सत्संग कर करके युवाओं को, लोगों को धर्म का कितना ज्ञान दे रहे हैं। इन संतों का त्याग तपस्या तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रही है। तुम क्या कर रहे हो? 10 बजे तक सो रहे हो, तुमसे एक गैया नहीं पाली जा रही है, 4 लोगों के, तुम अपनी अकेली माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी माँ तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारा बाप तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारा पति तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुमसे खुश नहीं है, तुम 4 लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हो। और देखो गौरी गोपाल में 290 वृद्ध माँ हमारी खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं। सीखना है तो कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है, लेकिन गालियां ही देनी है संतों को, अपमान ही करना है,
तो फिर आपको रोक भी कौन सकता है? शिशुपाल गालियां भगवान कृष्ण को देता था, कौन रोकता था उसे? कोई नहीं। गालियां तो आप संतों को क्या भगवान को भी दीजिए, तो कोई रोकने थोड़ी आएगा। देते रहिए, तुम्हारा मुंह है, कोई थोड़ी मुंह पे उंगली रखने आएगा। लेकिन ये तो अपने अपने संस्कारों की बात है। तो मैंने संत सोचिए कि बॉलीवुड ऐसा गेम खेलता है कि संतों को अपमानित करने के लिए मूवियां बनाता है, सीरीज 1 फिर 2 फिर 3 संतों के लिए। जबकि खुद कैसा है बॉलीवुड? कैसा है बॉलीवुड? स्वयं एक गंदा नाला है या नहीं? बॉलीवुड जैसी गंदगी धरती में कहां होगी? अश्लीलता की चरम सीमा है बॉलीवुड। वो अपने रिश्ते नातों को भी देखिए, रिश्ते नातों को भी तार तार क्या क्या बताएं तुम्हें। वहां तो लोग हिंदू से मुस्लिम हो जाते हैं शादी करने के लिए, और नाम हिंदू का रख के पिक्चरें बनाते हैं। पता है आपको षड्यंत्र कि नहीं? पता कर लेना सब। बॉलीवुड एक प्रकार की गंदगी है। यदि आपके बच्चे उस बॉलीवुड की गंदगी में उलझ गए तो फिर निकलना बड़ा दुश्वार है। तुम्हारी बेटियां जो फटे कपड़े पहनने लग गई, ये बॉलीवुड की देन है। तुम्हारे बेटे ये जो शराब पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, ये बॉलीवुड की देन है। कोई संतों की संगति में जाकर थोड़ी शराब पीना सीखता है, या गांजा पीना सीखता है, या बीड़ी पीना सीखता है। ये तो बॉलीवुड ने सिखाया, हाँ या ना? दाने दाने में केसर का दम। कौन बेच रहा है गुटखा? बोलो, बॉलीवुड बेच रहा है। लेकिन आप एक बार सवाल नहीं करते। संतों पर तो आप आरोप लगाते हो, बाबा ऐसे, बाबा ढोंगी, बाबा पाखंडी। लेकिन बॉलीवुड जो खुलेआम गुटखा बेचे जा रहे हैं, उस पर कोई एक शब्द बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बड़े पावरफुल लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो उन्हें कौन बोले। और बाबा तो बेचारा सीधा है, आप गाली दे दो जाके मुंह पे, कोई थोड़ी कुछ बोलेगा। जो ज्यादा मीठा होता ना साहब, गन्ना मीठा है इसलिए कोल्हू में पेरा जाता है। साधु संत सरल और सहज हैं, इसलिए उनको लोग अपमानित करते। वो अपमान के बदले कुछ बोलते भी नहीं, वो लड़ाई करने बैठे ही नहीं ना। कहां कोई रिप्लाई करते हैं बताओ? संत लोग कहां रिप्लाई करते हैं? संतों का जीवन परोपकार के लिए, परहित के लिए। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि संतों का अपमान ना करो, उससे कोई लाभ आपका, संतों का कुछ नहीं बिगड़ना। आकाश की तरफ मुंह करके थूकोगे तो आकाश में वो थूक ना जाएगा, तुम्हारे ऊपर ही आएगा। संतों का क्या बिगड़ना है? क्या बिगाड़ लोगे? भगवान जिसके रक्षक हो, रावण ने बिगाड़ना चाहा विभीषण का, क्या बिगाड़ लिया? जो भगवान की शरण में है उनका कोई क्या बिगाड़ेगा? इसलिए आप अपना बनाओ। संत लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। सबसे अच्छा काम क्या हो रहा है संतों के द्वारा? बताओ, बोलो। संतों के द्वारा सबसे अच्छा काम क्या हो रहा है समाज के लिए? बताओ। संतों के द्वारा कथा सुना सुना करके भटके हुए समाज को सही रास्ते पर लाने का कार्य संत कर रहे हैं। संत लोग केवल सत्संग करें और आपको कथा सुनाएं और आप सुनो, इतने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा जीवन अशांति से शांति की ओर आ जाएगा, सब प्रकार से आनंद होगा। इसलिए बॉलीवुड तो गुटखा बेच रहा है, उसे आप कुछ नहीं कहते। जुआ, जंगली रमी वो डाउनलोड करा रहे हैं। जुए का प्रचार खूब धड़ल्ले से बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं, आपको कोई ऐतराज नहीं है। आपको विरोध केवल संतों का करना है। ढोंगी पाखंडी केवल संतों को कहना है। जो खुलेआम गलत किए जा रहे हैं, इसलिए मेरी माँ राम संतों से रास्ता पूछ रहे, ते ही अवसर एक ताप सुहावा, तेज कुंज लघु वयस सुहावा। उसी समय तुलसीदास जी कह रहे हैं, तपस्वी आया राम का दर्शन करने। बताते हैं वो तपस्वी हनुमान जी। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगे मृग देखी दिश दिया से, सीय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत वति स्नेह सकुचाही। राम जी एक गांव से गुजरे तो वहां पानी भर रही थी महिलाएं। राम पानी पी रहे हैं। गांव की महिलाएं सीता से बोली, अरे देवी तुम वन देवी हो क्या? कौन हो? बोले हम जनक नंदिनी सीता है। अच्छा,
ये कौन है तुम्हारे? तो सीता मैया बोली ये सांवले वाले हैं ना, ये हमारे देवर हैं। और ये जो गोरे वाले हैं ये हमारे देवर हैं, और ये जो सांवले वाले हैं ये हमारे देवर के बड़े भाई हैं। राम सीता मैया ने आपकी तरह ये नहीं बोला ये हमारे हस्बैंड हैं। आजकल ना, पहले लोग परिचय देने में सब कुछ आते थे। पहले पत्नियां अपने पति के बारे में कोई बोले ये कौन है तुम्हारे, तो वो क्या बोलती? सीता ये हमारे देवर हैं और ये देवर के भाई हैं। अब समझदार को समझ लेना चाहिए कि ये इनके पति हैं। अब आजकल तो देखो ये हमारे हस्बैंड हैं। अब पति वती कोई रहा ही नहीं, अब तो सब की बैंड बज रही है, तो हंस हंस के बैंड बज रही है, हस्बैंड है सब। अब पत्नी नहीं रही, धर्म पत्नी नहीं रही, अब तो वाइफ हो गई हैं। तभी वाइफर से मारती है, ले और बोल ले वाइफ। हस्बैंड वाइफ सही है कि पति पत्नी सही है? आप क्या हो, हस्बैंड वाइफ हो कि पति पत्नी हो? क्यों? पति सही है ना? फिर अपनी भाषा क्यों नहीं प्यार करते? अपनी पत्नी में क्या लगा है? धर्म पत्नी। पति में क्या लगा है? पति में क्या लगा है? पति में हमेशा पति परमेश्वर। ये हमारे कौन है? पति कौन होता है? परमेश्वर। पर आज सही बताओ, मानती हो परमेश्वर? परमेश्वर मानती तो तलाक काहे होता? ओ भाई अभी सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। अब राम जी आगे चले तो वाल्मीकि जी के पास पहुँचे। देखत वन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। ये वही वाल्मीकि जी हैं, सीता मैया को दिखा रहे हैं। राम जी देखो ये महर्षि जी का आश्रम है। सीता मैया बाद में आपको यहीं आना पड़ेगा लव कुश को जन्म देने। देखो राम ना, लोग कहते हैं राम ने सीता मैया को घर से निकाल दिया, ये गलत आरोप है राम जी पर। राम जी जनक नंदिनी को पहले दिखा रहे हैं वो जगह जहां बच्चों को जन्म देना है। वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता मैया 2 बार गईं। एक बार राम के साथ गईं और एक बार राम के बिना गईं। बात समझ में आई? वाल्मीकि जी वही तो है जहां लव कुश का जन्म हुआ। ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके यहाँ वनवास के दौरान राम जी जब प्रयागराज से आगे चले तो वहां वाल्मीकि जी का आश्रम प्रयागराज के आगे ही है, चित्रकूट के रास्ते में आज भी। सीता मैया वहीं गई, 2 बार गई राम जी के साथ, अभी जा रही हैं। वाल्मीकि जी बड़े प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं, राम जी प्रणाम कर रहे हैं। अब वाल्मीकि जी राम का गुणगान कर रहे, प्रभु आप बड़े सुंदर हो, आप कैसे हो? आप ऐसे हो कि आप सामने आकर खड़े हो जाओ तो आपको कोई जान नहीं सकता। कब तक? जब तक आप स्वयं जनाना ना चाहें। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। तुम हरि कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता। ये बात सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ। संतों के भगवान की कृपा के बिना भगवान को जाना जाए? भगवान सामने आकर खड़े हो जाएं तो भी नहीं जान पाएंगे कि ये भगवान है। इसलिए आप वृंदावन आए हैं तो भगवान की कृपा हुई इसलिए आ गए। कथा सुन रहे हैं तो कृपा हुई इसलिए सुन रहे हैं, वरना बिना कृपा के वृंदावन आना, कथा सुनना ये सब कुछ संभव नहीं है। आजकल लोग शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन्हें बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन आपको कथा सुनने में, 84 कोस की यात्रा करने में आनंद आ रहा है। आपका आनंद भगवान के चरणों में है, उनका आनंद शराब में है। फर्क है ना मेरी माँ, उन्हें भगवान ने स्वीकारा नहीं है इसलिए उनका आनंद कहीं और है। आपको स्वीकार कर लिया इसलिए आपका आनंद भगवान के चरणों में। ये स्वीकारना है। भगवान सबको स्वीकार थोड़ी करते हैं। इस भरे संसार में देखो आप कितने लोगों को भगवान, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो वृंदावन पहली बार आए हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वृंदावन पहली बार आए हैं? देखो इतने लोग।
अब इनमें से कुछ लोगों की उम्र 40 साल है, कुछ लोगों की उम्र 30 साल है, कुछ लोगों की उम्र 10, 20 और 70 साल भी होगी। सोचिए 70 साल 50 साल उम्र है आपकी, मतलब 50 साल बाद भगवान ने कृपा की और अपने धाम में आपको बुलाया। तो ये कृपा थी तब तो बुलाया, अभी पहले से क्यों नहीं बुलाया? पहले कृपा की दृष्टि नहीं थी। पहले आप पर किसी संत की कृपा होती है तब भगवान कृपा करते हैं। विभीषण पर पहले हनुमान जी की कृपा हुई तब जाके राम का दर्शन हुआ। इसलिए पहले गुरु फिर गोविंद, बिना गुरु। अब आप लोग टीवी पे कथा सुनते हो तो कथा सुन सुन के आपके अंदर भी भगवान प्रेरणा करते हैं कि वृंदावन चलना चाहिए, और प्रेरणा हुई तो फिर आपने भी मन बनाया, तो वो प्रेरणा किसी गुरु के द्वारा भगवान ने ही तो आपके बैठ कर भीतर आज्ञा की कि चलो, तब तो आप आए, वरना और लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरी माँ बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, पर वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी। इसलिए तन धन नर तनु देह संत सुर काजा, कहाँ हो करहु जस प्राकृत राजा। बड़ी प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं। अब भगवान राम गुरु जी से कह रहे हैं, गुरु जी हमें आज्ञा दो, हम कहाँ रहें, हमें रहने की जगह बताओ। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। राम जी अब मैं आपको वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप रहें। अच्छा बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मैया ओ मेरी माँ, सो गई क्या मेरी माँ? सुनो, ए मैया सो रही हो? सुनो, राम जी कहाँ रहते हैं? वाल्मीकि जी कह रहे हैं। वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, जो प्रभु आपको भोग लगा करके जो खाए उसके हृदय में, उसके घर में जाके आप रहो, जो आपको भोग लगाए बिना। इसलिए आपको नियम बनाना चाहिए कि बिना भोग लगाए भगवान का प्रसाद। घर में क्या बनता है आपके? खाना। आप लोग क्या बनाते हो? खाना नहीं, खाना मत बनाया करो, प्रसाद बनाया करो। क्या बन रहा हमारे घर? आज रोटी प्रसाद, दाल प्रसाद, चावल प्रसाद बन रहा है। फिर बनाकर थाली में तुलसी पत्ता डालो, दाल चावल साग सब्जी रखो। वैसे भोग लगाने का जो सही तरीका है जानते हो वो क्या है? आप लोग क्या करते हो? बनाते 1 किलो हो, जैसे 15-20 रोटियां आपके घर बनती होंगी। बोलो हाँ भैया, आपके घर कितनी रोटियां बनती हैं? नहीं 25, 100, 15-20। और चावल 2 किलो, 2 कुकर, 2 कटोरी, इतना चावल सबके घर बनता है। थोड़ी दाल बनती, थोड़ी। लेकिन आप क्या करते हो? बने हुए भोजन से थोड़ा थोड़ा निकालते हो, दाल चावल सब्जी रोटी। जबकि नियम ये कहता है, देखो ये मैं बता रहा हूँ जो नियम सत्य है, आप इसे कितना फॉलो कर पाएंगे आप बताओ। आप भगवान की थाली ना थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, भगवान के बर्तन थोड़ा बड़े होने चाहिए, और जितने